हेलो साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम घर में। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम के अंतर्गत इकाई अंक निकालना पढ़े थे और उसके पहले हम लोग विभाज्यता का रूल पढ़े थे। उसके अंतर्गत न्यूमेरिकल कैसे आते हैं उसको पढ़े थे और इसके अंतर्गत हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पढ़े थे। आइए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज नंबर सिस्टम के अंतर्गत फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे और कैसे उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला याद करके अपना सेकंडों में उनको सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम में अपना टाइम बचा सकते हैं। उसको देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको इकाई अंक निकालने के अंतर्गत एक सवाल दिया था जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना था। आप अभी तक किसी का रिप्लाई उसमें आया नहीं है, अभी हम उसको सॉल्व कराएंगे। आइए देखते हैं, कुछ फार्मूले याद करते हैं, उसके बाद हम उस पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फार्मूला हमारे पास है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ प्लस है तो हमको ध्यान रखना है कि हमारा जो फार्मूला, इस फार्मूले में भी छोटे ब्रैकेट में ए प्लस बी और बड़े ब्रैकेट के अंतर्गत जो आ रहा है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ध्यान से समझेंगे। फिर से ए क्यूब है यहाँ पर, क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर इसको हम जब ओपन करेंगे तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। फिर से दूसरा फार्मूला ए माइनस बी का ए क्यूब माइनस बी क्यूब। जब इसको हम फार्मूले को ओपन करेंगे तो आएगा ए माइनस बी। इसमें माइनस है तो इसमें जो छोटा पद है हमारा उसमें माइनस लगेगा, जिसमें प्लस है उसमें प्लस लगेगा, जिसमें माइनस है उसमें माइनस लगेगा। और यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये हमारे दो फार्मूले हो गए। फिर से ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ओपन करेंगे इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फिर तीसरा हमारा फार्मूला हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब। आइए इसको पढ़ने से पहले हम इसको देख लेते हैं। ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, 7 8 6 7 5 6 से शुरू ये हमको फार्मूला पढ़ाया जाता है, हमको याद भी होगा, लेकिन फिर भी हम इसको रिवाइज कर रहे हैं अगर भूल गए हैं तो। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। प्लस वाले में यहाँ पे प्लस है और माइनस वाले में यहाँ पे माइनस है, आसानी से याद रहेगा। फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और जब क्यूब में आएंगे तो ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। और ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। जिसमें प्लस है उसमें सब में प्लस लगा हुआ है और जिसमें माइनस है उसमें सब में माइनस लगा हुआ है, तो आसानी से याद रहेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। एक दो फार्मूले हम लोग और याद कर लेते हैं। 6 हो गए हमारे, 7th 8th 9th कर लेते हैं इसको। एक दो फार्मूले हम और याद कर लेते हैं, उसके बाद इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसके अंतर्गत अगर कोई फार्मूले का यूज पड़ेगा तो हम वहाँ भी फार्मूले देखेंगे। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों एक साथ आ गए हैं हमारे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और यहाँ पर दूसरा देखते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर में क्या था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ab इक्वल टू
4ab। इसको आप लोग नोट करके अच्छे से याद करिएगा। डायरेक्ट इस पर सवाल आते हैं, सेकंडों में सॉल्व होंगे, बस हमको फार्मूले याद होने चाहिए। आइए आगे देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। बहुत ही ईजी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। फार्मूला आप लोग नोट कर लिए होंगे, ध्यान से याद करिएगा। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा। अभी हम लोग देखेंगे कितनी आसानी से सॉल्व होता है। फार्मूला हमको याद होना चाहिए। चलो, पिछली वीडियो में जो हमने पूछा था आपसे, पिछली वीडियो में हमने आपको 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई का अंक ज्ञात करना था हमको। मैं इकाई का अंक ज्ञात करना था। कमेंट बॉक्स में किसी का कमेंट आया नहीं है अभी तक इसका आंसर। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। हमने तरीका पढ़ा था कि जो घात होगा उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो शेष बचेगा उसको इकाई अंक पे लगा के उसको इकाई अंक ज्ञात करेंगे। उसकी इकाई अंक पे लगा के इसके पूरे का इकाई अंक निकालेंगे। तो ये देखते हैं, 95 को 4 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 58 घात है, तो 58 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ इसको डिवाइड करते हैं, देखते हैं कि 4 दूना 8, 1 बच गया, 4 तिहाई 12, हमारा आ गया 3 हो गया हमारा शेष में आ गया हमारा 3। इसमें देखते हैं 4 1 4, 4 चौको 16, 2 आ गया शेष, 2 आ गया हमारा शेष। अब यहाँ पे आ गया 3 शेष, यहाँ पे आ गया 2 शेष। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो हमारा इकाई अंक है उसके ऊपर जो शेष बचा वही पावर लगा लेते हैं, माइनस यहाँ पे इकाई अंक हमारा 3 है, 3 के ऊपर पावर लगा लेंगे 2, क्योंकि इसमें 2 शेष बचा है। तो 7 की पावर 3 इक्वल टू 343 माइनस 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। तो 3 में से हम 9 घटाएंगे, 3 में से माइनस करेंगे 9, तब हम देखते हैं जाएगा नहीं, तो ये इधर से उधार ले लेगा और हो जाएगा हमारा 13 में से 9 गया 4, और ये हमारा इकाई अंक है, यही हमारा आंसर है, हो गया 4 हमारा इकाई अंक हो गया। इसमें यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोग इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग बताइएगा, हम फिर से बता देंगे। चलिए हम इसके फार्मूले पर आधारित न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स आइए हम लोग देखते हैं। एग्जाम में पूछा गया, बैंक पीयू 2009 में पूछा गया है। 66 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? ये हम नॉर्मली अगर डायरेक्टली हल करना चाहेंगे, 66 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 34 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर उसको घटा लेंगे, हमारा नॉर्मली भी हमारा आ जाएगा। बस थोड़ा सा बड़ा सा प्रोसेस हो जाएगा, इसीलिए हम इसको फार्मूले पर रख के करेंगे तो हमारा आसानी से हो जाएगा। बैंक पीओ 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, हमको टाइम बचाना है एग्जाम में, उसी हिसाब से हमको पढ़ाई अपनी करनी है, ताकि हमारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो और समय हमारा बच सके। आइए देखते हैं, 66 का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पर ही डिपेंड हो गया। अभी हमने फार्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी। तो सेम प्रोसेस में लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी, इसको ए मान के इसको बी मान के।
तो हो गया हमारा 66 का स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी 66 प्लस 34, 66 प्लस 34, दूसरे में हो गया 66 माइनस 34, ये हो गया हमारा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी, तो एक में ए प्लस बी, एक में ए माइनस बी। अब इसको सॉल्व करेंगे, 6 4 10, 6 4 10 और ये 6 3 9 हासिल हो गया 10, यानी कि 100 आ गया। इसका मान हो गया 100 और इसका मान हो गया 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, और ये हो गया 32। ये आपस में दोनों मल्टीपल हैं, मतलब गुणा हैं आपस में, क्योंकि ये हमारा आपस में गुणा है, ये हमारा आपस में गुणा है, ये हमारा आपस में गुणा है, इससे हमारा आ जाएगा ये 3200। 3200 हमारा आंसर हो गया। कितना आसानी से सॉल्व हुआ। फिर से देखिए, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इसको ए प्लस बी कर दिए 100 हो गया, ए माइनस बी कर दिए 32 हो गया, और दोनों को डायरेक्टली हम गुणा किए 3200 हो गया, और हमारा ये आंसर आ गया। आइए अगला देखते हैं। आप लोग देख, सिर्फ तरीका समझिए कितना आसानी से हो रहा है फार्मूला याद करने से, इसीलिए फार्मूला हमको बहुत ज़रूरी है याद करना। आज हम फार्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे केवल। आइए अगला देखते हैं। 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर, 999 का स्क्वायर माइनस 998 का स्क्वायर पूछा गया है हमारे ये MBA परीक्षा 2008 में। ये न्यूमेरिकल हमारा MBA परीक्षा 2008 में पूछा गया है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको डायरेक्टली एक बार में नहीं घटा सकते हैं, इसमें से ये घटा दें एक आंसर आ जाए, ऐसा तो कर नहीं सकते। विकल्प में एक भी दिया है कि 998 में से 999 में से 998 घटा दें और उसका स्क्वायर कर दें, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हमको इसको समझना है। हमारा फार्मूला है a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हमारा बन रहा है। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 999 प्लस 998, दूसरे में आ जाएगा 999 माइनस 998। तो यहाँ से हम देखते हैं इसका मान आ गया 1, इसका मान हो गया 8 8 16 17 7 हासिल 1, 9 9 18, 19 का 9 हासिल 1, 9 9 18 1 19। फिर से 8 8 16 1 17, 8 8 16 17 का 7 हासिल 1, 9 9 18, 18 19 का 9 हासिल 1, 9 9 18 19, 1997 गुणे 1, इसका आंसर आ गया 1997। इसका विकल्प में एक भी दिया है, हमको कंफ्यूज नहीं होना है। विकल्प में हमारा दिया 1, 1997, 999 और 998, 4 विकल्प दिया है। तो हमको अपना तरीका ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं कितनी आसानी से सॉल्व हुआ ये एक बार में। ए प्लस बी, ए माइनस बी, और ए प्लस बी कर दिए और ए माइनस बी कर दिए, 1 आ गया, दोनों को आपस में गुणा कर दिए। चलो अगला देखते हैं। एक 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94, ये हमारा पूछा गया रेलवे 2006 में। रेलवे 2006 में पूछा गया है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। उसी को दूसरे तरीके से लिख दिया है, केवल 106 गुणे 106 माइनस 94 गुणे 94। तो डायरेक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो फिर से वही करेंगे, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी,
और a प्लस बी करेंगे, ये आ गया 106 प्लस 94 होगा 200। और इसको सॉल्व करेंगे 94 6 20 और ये हमारा हो गया 12, ये हमारा आ गया 12। और 12 को 200 से गुणा करेंगे, 12 दूना 2400 और ये हमारा हो गया, ये हमारा यहाँ से आंसर हो गया। आसानी से कितना हुआ फिर से समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही दिया है, रेलवे परीक्षा 2006 में पूछा गया। एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। 106 को 94 में जोड़ेंगे 200, 106 में से 94 हटा देंगे 12 और दोनों को आपस में गुणा किए, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया सेकंडों में। चलिए हम अगला देखते हैं। आप लोग नोट्स बनाते रहिए, अच्छे से मैथ पढ़िए, एक एक पॉइंट को समझते हुए चलिए। एक बार आप अच्छे से मैथ पढ़ लेंगे, दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छे से एक बार नहीं पढ़ेंगे तो बार बार पढ़ते रहेंगे, बार बार भूलते रहेंगे। और कोई एग्ज़ाम ऐसा है नहीं जिसमें मैथ ना आता हो, तो हर एग्ज़ाम में, वनडे एग्ज़ाम में मैथ आना ही आना है। आइए हम लोग अगला देखते हैं। 735 105, ये हमारा एग्ज़ाम में आया 735 गुणे 735 गुणे 735 माइनस 105 गुणे 105 गुणे 105, ये हो गया। ये टोटल डिवाइड हो गया, किससे डिवाइड हो गया? 735 गुणे 105। सात सौ पैंतीस गुणे 735 प्लस 105 गुणे 105 प्लस 735 गुणे 105। ध्यान से समझिए, ये तीनों आपस में गुणा है, माइनस है यहाँ पे, ये तीनों आपस में गुणा है। और यहाँ पे 735 गुणे 735 प्लस 105 गुणे 105 प्लस 735 गुणे 105। तो हमने अभी देखा कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जब लगाएंगे तो आ जाता है हमारा ब्रैकेट में ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी, और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं यही ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और अगर इसको ए मानेंगे तो इसको बी मानेंगे, और ये अगर ये हमारा ये ए है तो ये हमारा बी है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी नीचे वाला हो गया हमारा, जो ये हमारा बट्टे के नीचे है, तो हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ऊपर वाला हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ऊपर वाले का मान हो गया हमारा इतना बड़ा, और नीचे वाला हमारा है इतना। ऊपर वाला हो गया टोटल, क्योंकि ऊपर ए क्यूब प्लस माइनस बी क्यूब है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो ऊपर वाले का मान हो गया इतना, और नीचे वाला हमारा इतना ही है सिर्फ। कहने का मतलब अगर यहाँ से हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, अगर हम ऐसा कर देंगे तो हम देखते हैं कि इससे हमारा ये कट जाएगा, ये दोनों आपस में सेम है, तो ये ऊपर नीचे हैं तो ये हमारे कट जाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि ये और ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसलिए ये इस रूप में लिखा जाएगा कि ए माइनस बी हो जाएगा, ये ए माइनस बी हो जाएगा, और ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये तो हम फार्मूले से बता दिए, इसलिए फार्मूला बगल में लिखे ताकि आप लोग ध्यान देते रहिए कि दोनों में कंपैरिजन करते रहिए। और इस तरीके से ये हमारा इससे कट जाएगा और हमारा बचेगा ए माइनस बी, यहाँ पे हमारा ए माइनस बी बचेगा।
तो सेम चीज़ यहाँ पे a माइनस बी बच जाएगा, और यहाँ पे हमारा a ये है और b ये है। तो 735 माइनस 105, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, ये 6, 630 इसका आंसर आ जाएगा। विकल्प में भी हमारा दिया हुआ है, विकल्प में दिया हुआ है 630, 1/630, 1/7। आइए हम एक और देख लेते हैं। फार्मूला आप लोग याद करेंगे तभी आपको आसानी से समझ में आएगा। फार्मूला आप लोग याद कीजिए, एकदम अच्छे से, एकदम जुबान पे रहना चाहिए फार्मूला। चलो फिर से एक देखते हैं। 680 गुणित 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320, ये ऊपर हो गया। नीचे क्या दिया है? 680 प्लस 320, नीचे दिया 680 गुणे 680 गुणे 680। ये एग्जाम में इतने बड़े सवाल दे देते हैं ताकि बच्चे देख के जो है परेशान हो जाएं, मगर ये एक लाइन में सवाल होता है, हमको फार्मूला याद होना चाहिए बस। तो यहाँ से 320 प्लस 320, 320 गुणे 320 गुणे 320। फिर से आप लोग एक बार समझिए, ये एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ से पूछ लिया गया है एग्जाम में। 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 माइनस 680 गुणे 320, और यहाँ पे हमारा दिया हुआ 680 गुणे 680 गुणे 680 प्लस 320 गुणे 320 गुणे 320। हमको फार्मूला याद है, ये हमारा हो गया a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब हो गया, और ऊपर वाला हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ए बी हो गया। तो फिर से लिखेंगे 680 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर माइनस 680 गुणे 320, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी। इसको ऊपर वाले को लिखिए, नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? 680 का क्यूब प्लस 320 का क्यूब। हम आपको समझाने के लिए इतना बड़ा लिख रहे हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ सकें, वरना ये तो अब तक सॉल्व हो गया होता है, एक लाइन में इसका आंसर निकलता। मगर आप लोग फार्मूला याद कर लेंगे तो आप लोग को भी एक लाइन में इसका आंसर आएगा। आइए देखते हैं अब इसका मान कितना है। इसका मान हो गया हमारा, फिर से एक लाइन में 680 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर माइनस 680 गुणे 320 बटे नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम ओपन करेंगे तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा 680 प्लस 320, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 680 का स्क्वायर प्लस 320 का स्क्वायर माइनस 680 इंटू 320। और यहाँ से हम देखते हैं कि 680 प्लस 320 माइनस 680 गुणे 320, ये दोनों हमारे सेम हो गए, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला हमारा सेम हो गया। इस तरीके से ये हमारा कट जाएगा और हमारा आ जाएगा 1/, ऊपर केवल 1 बचा, नीचे हो गया 680 प्लस 320, आ गया 0 0 और 10, मीन्स 1/1000, 1/1000 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है आपको एकदम आसानी से समझ में आया होगा। विकल्प में दिया हुआ है 1000 भी दिया है, 1/1000 भी दिया है, तो हमको विकल्प में भी हमको ध्यान से सॉल्व करना है इसे।
आइए हम एक और देखते हैं। आप लोग अपनी तैयारी को एकदम ज़ोरदार स्पीड में चलिए, पढ़ाई बराबर करते रहिए, रेगुलर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि थोड़ा मोड़ा पढ़ाई से बीच बीच में रुक रुक को पढ़ने से हमारे कॉन्फिडेंस लेवल अपना लो हो जाता है, और फिर एग्ज़ाम में हम लोग कहते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में ये सब गड़बड़ हो गया, वैसा गड़बड़ हो गया। इसलिए रेगुलरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। आइए एक और देखते हैं। एसएससी 2010 में पूछा गया है A = 11 B = 9। A = 11 B = 9 दिया हुआ है हमारा, और हमको फार्मूला दिया हुआ है A² + B² + AB अपान A³ - B³। ये हमारा पूछा गया एसएससी 2010 में। एसएससी 2010 में पूछा गया, इसका मान हमको बताना है। इसका मान बताना है। A की वैल्यू दिया है और B की वैल्यू भी दिया है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ऊपर वाला हम देखते हैं कि ये इसके फार्मूले में ये आता है। फार्मूला हमको याद रहेगा तभी हम जान पाएंगे। हम देख रहे हैं A² + B² + AB बटे A³ - B³ को हम खोलेंगे जब, एक आ जाएगा एक ब्रैकेट में A - B, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा A² + B² + AB। ये तो हम तो सेम उतार दिए, और इसको हम ये फार्मूला रखे इसका A - B, दूसरे ब्रैकेट में A² + B² + AB। ये दोनों हमारे सेम हो गई। हम देख रहे हैं ये दोनों हमारे सेम है, और ये हमारे ऊपर नीचे भी हैं, यानी कि अपॉन में है। तो ये दोनों आपस में कट गए, ये दोनों आपस में कट गए, बचा A - B। तो इसका मान आ गया 1 बटे A - B, 1 बटे A - B। और यहाँ से हम देखें 1 बटे A का मान भी हमको दिया है। A का मान दिया है 11, B का मान है 9, यानी कि 1 बटे 2। इसका आंसर आ गया 1 बटे 2। उम्मीद है आपको ये फार्मूले पर आधारित ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग फार्मूला याद कीजिए, और हम इसके न्यूमेरिकल्स आगे भी सॉल्व कराएंगे। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए। जो भी आपके पास बुक है उससे आप पढ़ते रहिए, अच्छे से मैथ को तैयार करते रहिए।